अखिया इंट्रो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा दिल छू लेने वाला वाकया सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल भी अल्लाह की रहमत और उसकी रहनुमाई पर यकीन और मजबूत हो जाएगा। एक गरीब मोची का किस्सा, जिसने अपनी नेक नीयत और एक भूखे इंसान की मदद करके ऐसा सवाब पाया जो शायद हजारों हाजियों को भी नसीब ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सच्चा और असरदार वाकया। मुख्य वाकया शुरू। बहुत वक़्त से पहले की बात है। एक शहर में एक गरीब मोची रहा करता था। उसका नाम अहमद था। वह बहुत ही सादा, नेक दिल और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। दिन भर अपने छोटे से काम यानी जूते सिलने और मरम्मत करने में वह कष्ट गुजारता। अपनी कमाई से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता, लेकिन उसके दिल में एक तमन्ना थी। एक अरसे से उसका दिल ये हसरत लिए बैठा था कि काश कभी मुझे भी अल्लाह अपने घर यानी मक्का शरीफ बुलाए। काश कभी मैं भी हज कर सकूं। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो हर रोज अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचाता, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपए। दिन, महीने, साल गुजरते गए। उसकी पूंजी धीरे धीरे बढ़ती गई। सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया जब उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो हज के सफर पर निकल सकता था। वो बहुत खुश था। घर वालों को बताया, दोस्तों को बताया, मोहल्ले वालों ने भी मुबारकबाद दी। अहमद ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। सफर का सामान बांधा, दिल में अरमान भरे हुए। खुदा के घर जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बस वो अगले ही दिन सफर पर निकलने वाला था। उसी दिन शाम को मोहल्ले की एक गरीब बेवा औरत, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। माँ की ममता आंसू बनकर आंखों से बह रही थी। औरत दर दर मदद के लिए भटक रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। जब ये बात अहमद मोची को पता चली तो उसका दिल दहल गया। उसने सोचा, अहमद, तू कैसे खुदा के घर जाएगा जब तेरे पड़ोस में बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। फिर उसके दिल में आवाज आई, हज सिर्फ मक्का शरीफ जाकर नहीं होता, हज तो दिल की पाकीज़गी और नेक नीयत से होता है। अहमद ने बिना देर किए हज के लिए जमा की हुई पूरी पूंजी उठाई और उस बेवा औरत को दे दी। उसके घर राशन भिजवाया, बच्चों को खाना खिलवाया। औरत ने रोते हुए दुआ दी, या अल्लाह, इस गरीब बंदे का हज कबूल फरमा, उसे भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। अहमद ने तसल्ली से अपने दिल को समझाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात को सोने चला गया। उसी रात अहमद ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि मक्का शरीफ के हज के मैदान में फरिश्ते जमा हैं। एक फरिश्ता पूछ रहा है, इस साल किस किस का हज कबूल हुआ? दूसरे फरिश्ते ने कहा, इस साल अहमद मोची का हज सबसे पहले कबूल हुआ। बाकी फरिश्ते हैरान होकर बोले, अरे वो तो हज पर आया ही नहीं। तो जवाब मिला, उसने भूखे बच्चों का पेट भरा, मजबूर औरत की मदद की, अपनी हज की पूंजी अल्लाह की राह में दी। यही असल हज है और अल्लाह ने उसका हज हजारों हाजियों से बेहतर दर्जे में कबूल कर लिया। सुबह जब अहमद की आंख खुली, वो सजदे में गिर पड़ा, रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। उसका दिल तसल्ली से भर गया कि उसका हज मक्का शरीफ न जाकर भी कबूल हो गया। इस वाकये से सीख, इस वाकये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह सिर्फ हमारे अमल को नहीं बल्कि हमारी नीयत और दिल की पाकीज़गी को देखता है। असली हज वो नहीं जो सिर्फ मक्का शरीफ जाकर किया जाए, बल्कि असली हज वो है जिसमें किसी मजबूर की मदद की जाए, भूखे को खाना खिलाया जाए और इंसानियत का साथ दिया जाए। नेक काम कभी जाया नहीं जाता। अल्लाह उसे कब और कैसे कबूल कर ले ये कोई नहीं जानता। आउटरो। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो दिल से दुआ करें कि अल्लाह हमें भी नेक काम करने की तौफीक दे। और अगर चाहें तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी ये प्यारा पैगाम पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।